हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा जिसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हो, मैं उनको लाइक भी नहीं कर पाता हूँ कई बार, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग देते हो, कमेंट करते हो। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स देखूँ, उन्हें लाइक करूँ और रिप्लाई भी करता हूँ जितना हो सकता है मेरे से। लेकिन एक कमेंट मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने पूछा, मैं कमेंट भी दिखा रहा हूँ आपको। उन्होंने ये पूछा कि क्या हम एक नॉर्मल एसी को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे ने कमेंट करा है तो हो सकता है कि बहुत सारे बंदे इस तरह से सोच रखते हों। तो फिलहाल उसका तो मैंने जवाब दे दिया, छोटा सा ही जवाब था कि भाई नहीं, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल में ये समझ आ जाए कि क्यों एक नॉर्मल एसी को हम इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे दोस्तों रीज़न्स हैं, तो उन रीज़न्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं। दोनों ही एसी में दोस्तों टेक्नोलॉजी अलग अलग है। सबसे पहली बात तो ये कि जो करंट है, जो पावर है या जो बिजली है जिससे हमारे सारे ही इक्विपमेंट्स चलते हैं, बेशक मोबाइल चार्जर हो, बल्ब हो, टीवी हो, जो भी कुछ चलता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो एसी करंट वो होता है जो हमारे घरों में सप्लाई होती है बिजली बोर्ड के द्वारा, और डीसी करंट वो होता है जो बैटरीज में होता है, जो गाड़ी की बैटरी हो गई, बाइक की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, वो सब डीसी करंट होता है। और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लाइंसेस होते हैं, बेशक वो फ्रिज हो, एसी हो या कुछ भी हो, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, मोटर्स हो गई, कंप्रेशर्स हो गए, जितने भी उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे डीसी करंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो डीसी करंट से चलते हैं। और जो नॉर्मल एसी हैं, जो पहले से आ रहे हैं, जो इन्वर्टर नहीं है बेसिकली, उन एसीज में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, कंप्रेशर भी, मोटर्स भी, जो भी कुछ लगा है उसमें, वो सारे के सारे एसी करंट पे चलते हैं। तो अब एसी करंट पे चलने वाली चीज़ों को हम डीसी करंट पे नहीं चला सकते हैं। इसका एग्जांपल आप सबके घरों में ही है, आपका इन्वर्टर। क्योंकि जब लाइट जाती है तो हम बैटरी के करंट से अपने पंखे ट्यूबलाइट जलाते हैं, लेकिन बैटरी के करंट से पंखे ट्यूबलाइट नहीं जलते हैं। बीच में एक इन्वर्टर लगा हुआ है जो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। और सेम प्रोसेस इन्वर्टर टाइप के एसीज में होता है। उसमें एक पीसीबी लगाई जाती है जो एसी पावर को, क्योंकि भाई एसी आ रहा है ना हमारे घर में, तो करंट आ रहा है, उसको एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करती है और आगे अपने एसी के जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको ट्रांसफ़र करती है डीसी पावर। तो मतलब वो पीसीबी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, और इसी चीज़ को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब फ़र्क ये है कि जो एसी करंट के कंप्रेसर हैं वो सिंगल स्पीड पे चलते हैं, यानी कि वो जब भी चलते हैं तो फुल पावर पे ही चलते हैं। और इसलिए ही नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर होता है वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। और इसी तरह से अगर बात करूं मैं इन्वर्टर टाइप के एसीज़ की, तो उसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर लगा होता है वो वेरियस स्पीड का होता है, यानी कि स्पीड उसकी कम ज़्यादा होती रहती है एज़ पर कूलिंग रिक्वायरमेंट। तो वो चीज़ डीसी टाइप के कंप्रेसर्स में ही हो पाती है, और उसी से ही पावर सेविंग भी होती है। और मोटर्स वगैरह जो हैं वो भी डीसी करंट से चलती हैं, तो इसलिए वो भी कम पावर कंज्यूम करती हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो पावर सेविंग के लिए ही लॉन्च की गई है। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इन्वर्टर एसीज में जो गैस यूज़ होती है वो नॉर्मल एसीज की अलग गैस होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, गैसेस दोनों में सेम भी चल सकती हैं, बेशक वो इन्वर्टर हो चाहे नॉर्मल हो। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी सेम ही रहती है, दोनों के कूलिंग कॉइल सेम होते हैं, कंडेंसर वगैरह सब सेम होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है दोस्तों, बस टेक्नोलॉजी का फ़र्क है उसमें। बाकी बनावट बिल्कुल सेम होती है। बाहर से आप इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी को जज भी नहीं कर सकते अगर आपको ऊपर लिखा हुआ ना मिले कि ये इन्वर्टर एसी है। तो सिर्फ और सिर्फ अंदर मैकेनिज्म का फ़र्क है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका फ़र्क है, और इन्वर्टर एसी में एक पीसीबी लगा हुआ है जो बेसिकली एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसका फ़र्क है। और इतने से फ़र्क के लिए ही कंपनीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। और मेन मुद्दा यही है कि एसी तो हमने एक ही बार ख़रीदना होता है, क्योंकि 5 साल 10 साल उसे चलाना होता है। मेन मुद्दा ये हो जाता है कि भाई पावर जो है ना वो कम लगे, क्योंकि ज़्यादा बिजली का बिल जो है वो हमारा सिर दर्द करता है। इसीलिए इन्वर्टर एसीज लेते हैं लोग, उनका जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन उनका रिपेयरिंग कॉस्ट भी मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एसीज। तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब भी हम एसी लेने जाएं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को कि ये जो कन्वर्जन है, अगर आप भी इस तरह का कुछ सोचते हैं तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये कन्वर्जन इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इस बात का पता लग सके, जिन लोगों के दिमाग में या दिल में ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप ऐसे सवाल करोगे तभी तो आपको उसके जवाब मिलेंगे। अगर आप मन में ही रख लोगे तो उसके जवाब भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एक अच्छी बात है कि किसी ने कमेंट किया तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, ताकि और भी लोगों को ये सब चीज़ें पता लग सके। तो चलिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।